हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एबी सक्सेस पॉइंट। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के न्यूमेरिकल प्रश्न। चैप्टर जो है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए हम प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। क्या कहता है प्रश्न? पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि एक गोली है, एक बुलेट है भाई, और ये जो बुलेट है वो 10 ग्राम की है। बुलेट कितनी है? 10 ग्राम की है। और ये जो बुलेट है वो 150 मीटर सेकेंड इनवर्स की वेलोसिटी से चल रही है। ये तो हम सब जानते हैं कि बुलेट जो है बड़ी स्पीड के साथ चलती है। ये भी यही कह रहा है कि बुलेट जो है वो 150 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेलोसिटी से चल रही है। ये जो बुलेट है वो एक टाइम पे एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाती है। जब ये लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाती है तो ये 0.03 सेकेंड में रुक जाती है। कितने टाइम में रुक जाती है? 0.03 सेकेंड में ये रुक जाती है। अच्छा, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हमें यह बताना है कि इस गोली ने इस लकड़ी के अंदर कितना छेद कर दिया। भाई ऐसी बात है कि ये लकड़ी है, ये गोली है। ये जो गोली है 10 ग्राम की है। गोली 10 ग्राम की है। बंदूक होगी 5-6 किलो की, गोली कितनी है? 10 ग्राम की। गोली जो है यूं चल के आ रही है और इस लकड़ी से टकरा रही है। टकराने के बाद गोली इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि इस गोली की जो वेलोसिटी है 150 मीटर सेकेंड इनवर्स है। जब गोली इससे टकराती है तो 0.03 सेकेंड में रुक जाती है। हमें बताना है कि गोली इसके कितनी अंदर तक गई। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। द्रव्यमान जो है हमें दे रखा है, जो चीज हमें दे रखी है उसे हमें पहले लिख लेना है। द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम। किसका द्रव्यमान है? ये गोली का द्रव्यमान है। गोली हल्की है भैया। गोली कितनी है? 10 ग्राम की है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम फिजिक्स की संक्रियाएं करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, हमें जो द्रव्यमान है वो किस में लेना पड़ेगा? द्रव्यमान किलोग्राम में लेना पड़ेगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने कहा था 10 में भाग दे देंगे 1000। किसका भाग दे देंगे? 1000 का। तो ये बदल जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 1/100 इज इक्वल टू 0.01 किलोग्राम। कितने किलोग्राम आएंगे? 0.01 किलोग्राम। आप चाहें तो 1/100 को भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। देखिए, फिर ये कहता है कि जो प्रारंभिक वेग है गोली का, गोली जब चलाई गई थी तो वही प्रारंभिक वेग है गोली का। तो गोली का वेग, गोली का प्रारंभिक वेग u जो है वो है 150 मीटर सेकेंड इनवर्स। v की जो वैल्यू है, सॉरी u की जो वैल्यू है 150 मीटर सेकेंड इनवर्स जो है वो हमारे पास आ गई। अब मेरे पास मास है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, मेरे पास टाइम है 0.03 सेकेंड। कितनी समय बाद गोली जो है रुक जाती है? तो समय जो है t जो है वो दिया गया है 0.03 सेकेंड दे रखा है। मुझे एक्सीलरेशन याद करना है। जब मेरे पास एक्सीलरेशन आएगा तब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा v² माइनस u²। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि गोली कितनी अंदर तक गई थी। इसलिए मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, a की वेलोसिटी, a की वैल्यू a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a जो है वो किसके बराबर होता है? v माइनस u अपॉन t के। a की वैल्यू, v की वैल्यू, अच्छा v की वैल्यू तो पता ही नहीं, v की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो v की वैल्यू पता करते हैं। देखो v की वैल्यू पता करते हैं। इसने कहा कि जब ये गोली इससे टकराती है तो कितने समय बाद रुक जाती है? 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। रुक जाती है मतलब
उसके बाद तो वेलोसिटी आनी ही नहीं चाहिए भाई। कोई चीज रुक गई उसके बाद तो वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 150 है लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग v जो है वो 0 है। अब मैं a के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूं, v माइनस यू अपॉन टी का। a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 माइनस 150 अपॉन 0.03। a की वैल्यू जो है वो माइनस की 150 अपॉन 0.03। मुझे यहां से पॉइंट हटाना है, मैं 100 से गुना कर सकता हूं, क्या आ जाएगा 15,000 अपॉन माइनस के 15,000 अपॉन 3। अगर 3 का भाग 15,000 में दूं तो मेरे पास a की वैल्यू जो है वो आएगी माइनस के 5,000। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5,000। यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स था, यहाँ पे टाइम था। ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा। टाइम भी किस में था सेकंड में था, तो यहाँ पे कितने थे सेकंड थे, है ना। यहाँ पे कितने थे सेकंड, ऊपर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मीटर सेकंड माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है माइनस का 5,000। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, मुझे बताना है कि जो गोली है वो गुटके में कितना अंदर तक चली गई है, गोली ने कितनी दूरी तय करी है, तो गोली की दूरी बतानी है, इसलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो 2as है वो बराबर होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। s क्या है, s दूरी है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है कि गोली ने लकड़ी को कितना भेदा है। चलिए वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू अभी निकाली हमने माइनस का 5,000 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास दी है 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू हमें दे रखी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 मीटर सेकंड इनवर्स 150। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा स्क्वायर करने से, ये हो जाएगा माइनस का 10,000 इज इक्वल टू 150 माइनस के गुना 150। भाई 0 में से माइनस का 0 में से 150 जाएंगे तो माइनस के 150 आ जाएंगे। स्क्वायर करना है 150 को 2 बार लिख दो गुना में, तो मैंने लिख दिया 150 गुना 150। 0 0 ये 2 0 यहां मैंने एजिटर लिख दिया। 15 को 5 से गुना करूं तो 75 आते हैं, 15 5 75, 5 हाथल की 7 हो गई, 15 और 7 हो जाते हैं 22, माइनस का 22 500 बराबर में है माइनस के 10,000 एस, है ना, माइनस के 10,000 एस। जो एस की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के 22,500 अपॉन माइनस के 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बच गया 225 बटा 100। कितना बच गया 225 बटा 100, मतलब s जो है हमारे पास हो गया 2.25 मीटर। दूरी कितनी आ गई 2.25 मीटर। मतलब गोली ने लकड़ी के अंदर कितनी दूरी तक जो है छेद कर दिया है, 2.25 मीटर की दूरी तक उसने छेद कर दिया है, अंदर चली गई है। अब ये कहता है कि गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की परिणाम की गणना कीजिए। भाई ये गुटका जो है इसने भी गोली पे कोई फोर्स लगाया होगा इसलिए गोली रुक गई। भाई फोर्स लगाया होगा विपरीत दिशा में तभी गोली रुक गई। तो फोर्स का जो है होता है m डॉट ए। m की वैल्यू 1/100 F इज इक्वल टू 1/100। a की वैल्यू माइनस का 5,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, f जो है माइनस का 50 न्यूटन। माइनस क्यों आ गया f जो है माइनस का 50 न्यूटन। माइनस क्यों आ गया, माइनस इसलिए आ गया कि जो गुटका है वो गोली पे बल लगा रहा है, गुटका जो है वो गोली पे बल लगा रहा है। गोली यूं जा रही थी, गुटका ने यूं बल लगाया, मतलब गुटका जो है गोली की दिशा के विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है, इसलिए माइनस आया है। संख्या माइनस की नहीं है, माइनस क्या है दिशा का ज्ञान करवा रहा है, माइनस दिशा का ज्ञान करवा रहा है। किसका ज्ञान करवा रहा है भाई, दिशा का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस जो है मैंने लगाया है। आई होप समझ में आया होगा आपको।
ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।